हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं हम गैमेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन द केस ऑफ फीमेल्स। तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे oogenesis के बारे में, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। जो मैच्योर फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस को, पूरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं oogenesis। शुरू से बनने से लेकर के उसके मैच्योर होने तक कंप्लीट प्रोसेस को oogenesis बोला जाता है, जो कि काफ़ी डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था, स्पर्मेटोजेनेसिस आपका प्यूबर्टी एज के दौरान स्टार्ट होता है, जब आपका जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है GnRH, उसकी लेवल बढ़ती है। तो LH और FSH हार्मोन जो है वो मेल गैमेट यानी स्पर्म की फॉर्मेशन को इनिशिएट करते हैं। लेकिन फीमेल के केस में oogenesis यानी जो फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपका फीटल डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के अंदर ही, जो फीमेल एम्ब्रियो माँ के पेट में है, वहीं पर आपका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, उस दौरान क्या बनता है, एक गैमेट मदर सेल होता है, वो मिलियंस की मात्रा में बन जाते हैं। गैमेट मदर सेल को oogonia भी बोला जाता है। आज आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी, जो फीटस की ओवरी होती है, हर एक दोनों ओवरीज के अंदर मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल या oogonia बढ़ जाते हैं बिफोर बर्थ। ये सब बर्थ से पहले हो रहा है, बर्थ से पहले ही ये सब बन जाता है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के बाद कोई भी नया oogonia यानी गैमेट मदर सेल नहीं बनता है। तो जो भी होता है फीमेल के केस में, जो भी आपके oogonia बनते हैं, जो आगे जा कर के एग बनाएंगे, मैच्योर होंगे, तो ये भी इमेच्योर हैं, तो जितने भी oogonia हैं वो बिफोर बर्थ ही बन जाते हैं, आफ्टर बर्थ कुछ भी नहीं बनता है। These cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division and gets temporarily arrest at that stage। क्या होता है, शुरू में जो oogonia बनते हैं, बहुत सारे oogonia कैसे बनते हैं, तो माइटोटिक डिवीज़न होती है। जब एक बन गया तो उससे 1 से 2 करके माइटोटिक डिवीज़न होती है। जब बहुत सारे oogonia बन चुके हैं, उस दौरान उस टाइम क्या होता है, कुछ एक जो oogonia होते हैं, जो ये oogonia है वो मियोसिस स्टार्ट कर देते हैं। मियोसिस के अंदर आपको पता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है। तो जब ये मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के अंदर एंटर होते हैं, तो यहाँ पर ये टेम्परेली अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब वो आगे डिवाइड नहीं करते, वहीं पे रुक जाते हैं, डिवाइड नहीं कर पाते। उस स्टेज को हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। तो पहला वर्ड आया आपके सामने, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte क्या होता है कि भाई जब कुछ एक oogonia जो है वो मियोसिस शो कर रहे हैं, और मियोसिस के दौरान मियोसिस फर्स्ट की प्रोफाज 1 के अंदर, यदि मैं बताऊं डिप्लोटीन स्टेज होती है, तो उस स्टेज के ऊपर जा कर के अरेस्ट हो जाते हैं। और उस स्टेज पे जो आपका oogonia है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। अब देखिए, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड इज कोल्ड प्राइमरी फॉलिकल। देखिए, ये मैं बोलता हूँ आपका oogonia था, इसके अंदर डिवीज़न हुई, मियोसिस हुआ, और ये जो है अब प्रोफाज 1 के ऊपर अरेस्ट है, तो इसको हमने बोल दिया प्राइमरी oocyte। अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte है, इसके ऊपर कुछ एक जो सेल्स होते हैं जिनको नाम दिया गया है ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स इसको सराउंड कर लेते हैं, एक सिंगल लेयर होती है ग्रेनुलोसा सेल्स की, वो इसको सराउंड कर लेते हैं, किसको, प्राइमरी oocyte को, जो बीच में है। तो जो प्राइमरी oocyte को सराउंड कर लिया, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे प्राइमरी फॉलिकल। तो आपसे पूछा जाए प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या क्या है, तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, और उसी के चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि भाई
प्राइमरी oocyte किसको बोला गया है, प्राइमरी फॉलिकल किसको बोला गया है। अब देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी। अब ये जो है वो प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्म में बच्चा जब पैदा होता है तो उस स्टेज के ऊपर होता है। जो जितने भी आपके oogonia होते हैं इस स्टेज के ऊपर मिलते हैं। अब क्या होगा देखिए, अब बर्थ हुआ है और प्यूबर्टी तक यानी टीन एज तक 12 + -2 यानी 12 से 14 साल में जब प्यूबर्टी आती है, मैच्योरिटी आती है, तो उस टाइम तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ख़त्म हो जाते हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी के अंदर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। ये क्या हो रहा है, प्यूबर्टी से पहले का हुआ है। प्राइमरी फॉलिकल आपके बने हैं, उसके बाद प्यूबर्टी आई है, तब तक जो उसमें से बहुत सारे ख़त्म हो चुके हैं, डीजनरेट हो चुके हैं, और उनमें से सिर्फ 60 से 80,000 ही बचे हैं। अगर दोनों की मिलाकर के बात किया जाए तो 1,20,000 से लेकर के और 1,60,000 तक आपके प्राइमरी फॉलिकल्स एक फीमेल के अंदर बचते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। आगे देखिए, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड ए न्यू थिका एंड कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। देखिए आपका जो अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के अंदर क्या स्थिति है, वो प्रोफाज 1 के ऊपर अभी भी अरेस्ट है। अब सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, जब इसके ऊपर सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आई तो उसको हमने कह दिया प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या होगा, ग्रेनुलोसा सेल्स और आ जाएंगे, ग्रेनुलोसा सेल्स इसको चारों ओर से और ज़्यादा सराउंड कर लेंगे, और क्या होगा, कुछ एक नए सेल्स आएंगे जिसको हम बोलते हैं थिका सेल्स। तो इस केस में मैं थिका आपको पिंक कलर से दिखा रहा हूँ कि थिका सेल्स भी आएंगे। तो इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, एक थिका इंटरना और एक थिका एक्सटर्ना। तो ये है आपका, तो अंदर क्या है आपका, देखिए मैं थोड़ा डायग्राम से क्लियर होने की, अंदर है आपका प्राइमरी oocyte। देखिए अंदर है आपका प्राइमरी oocyte, उसके बाहर एक लेयर है आपकी ग्रेनुलोसा सेल्स की, ये जो मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। प्राइमरी oocyte के बाद ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन इस लेयर के साथ साथ यदि ये लेयर और बढ़ जाए, मतलब ये लेयर और ज़्यादा थिक हो जाए, और इस लेयर के साथ साथ इसके ऊपर एक और नई टाइप की सेल्स की लेयर आ जाए, जिन सेल्स को हम बोलते हैं थिका सेल्स। तो रेड कलर से थिका सेल्स दिखा रहा हूँ, तो इसके ऊपर थिका सेल्स की भी एक लेयर आ जाए, और थिका के अंदर भी 2 होते हैं, थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना। तो ये है आपका सेकेंडरी फॉलिकल। तो आपको प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। अंदर जो सेल है वो किस स्टेज के ऊपर है, वो प्राइमरी oocyte की ही स्टेज है, लेकिन जो पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखिए, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्शरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ये जो हमने स्ट्रक्चर बताया, इसके बीच में यदि कोई ऐसा खाली सा स्ट्रक्चर बन जाए और उसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ दिख जाए, तो उस स्टेज के ऊपर आप आते ही उस सेकेंडरी फॉलिकल को ना बोल करके उसको हम टर्शरी फॉलिकल बोलना स्टार्ट कर देंगे। टर्शरी फॉलिकल क्यों? क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल जब मैच्योर होता है तो बीच में एक कैविटी बनती है, उसके अंदर एक कुछ लिक्विड बनता है, उसको हम बोल देते हैं फ्लूइड फिल्डेड कैविटी, या इस खाली जगह को एंट्रम बोल देते हैं। एंट्रम दिखते ही हम कहेंगे कि भाई ये अब टर्शरी फॉलिकल की स्टेज में पहुँच चुका है। उसके बाद जो थिका लेयर भी होती है वो भी 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है, थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना। तो ये आपके टर्शरी जो फॉलिकल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए अंदर वही है प्राइमरी oocyte, लेकिन अब क्या करेगा, जो प्राइमरी oocyte है वो अब मैच्योर होगा आगे, मतलब आगे वो डिवाइड करेगा। तो देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज़ एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो साइज के अंदर बड़ा होगा एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। तो
तो पहली मियोसिस के अंदर, मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफाज 1 के ऊपर वो अरेस्ट था। अब क्या करेगा, वो टर्शरी फॉलिकल की स्टेज के ऊपर है, उसके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स की बहुत सारी लेयर्स हैं, उसके बाद थीका सेल्स की 2 लेयर हैं, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। इसके साथ साथ अंदर उसके फ्लूइड फिल्डेड कैविटी है जिसको हमने एंट्रम कहा। और ये सब होते ही जो अंदर का प्राइमरी ऊसाइट है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी ऊसाइट है वो अपना साइज़ को बड़ा करेगा और अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न को कंप्लीट कर लेगा। अभी याद रखिए, पहली ही मियोसिस हुई है, सेकंड मियोसिस नहीं हुई है। आपको पता है मियोसिस के अंदर 2 स्टेज होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल की स्टेज के ऊपर वो अपनी फर्स्ट मियोसिस को कंप्लीट किया है। और आपको पता है मियोसिस कंप्लीट होती है तो फर्स्ट मियोसिस के बाद 2 सेल्स बनते हैं और इसके बाद 4 सेल्स बनते हैं। तो फर्स्ट मियोसिस के अंदर जो 2 सेल्स बनेंगे वो देखिए, इट इज़ अनइक्वल डिवीजन। जो फर्स्ट मियोसिस है वो अनइक्वल होगी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। अभी तक जब तक वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुई थी उसको हम प्राइमरी oocyte कह रहे थे। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होते ही जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर, उसको हमने कह दिया सेकेंडरी oocyte एंड ए टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो 2 चीज़ें बनी हैं, एक सेकेंडरी oocyte, आपको पता है मियोसिस जब कंप्लीट होती है तो 1 सेल से 2 सेल बनते हैं, मियोसिस 1। तो इसके अंदर ये जो हो गया ये आपका सेकेंडरी oocyte, और सेकंड जो हो वो बिल्कुल ये इसका साइज़ बहुत स्मॉल मिलेगा, पोलर बॉडी, और सेकंड लिखा हुआ है टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो पहली पोलर बॉडी और साथ में सेकेंडरी oocyte बन चुका है, मियोसिस फर्स्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। टोटल जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte था उसने अपनी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट की, उसको हमने कहा सेकेंडरी oocyte, और साथ में एक और बना फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब देखिए, द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte के अंदर जो बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म था उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, वो ऐसे का ऐसा सेकेंडरी oocyte को मिल गया है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस? इसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि भाई जो एग जो बनेगा उसके अंदर जो स्पर्म जो आएगा और एग, तो एग को न्यूट्रिशन देने का काम, आगे जो जाइगोट बनेगा, जो मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके बाद एम्ब्रियो बन चुका है, एम्ब्रियो से जाइगोट बनेगा, तो उस दौरान न्यूट्रिशन, जो इनिशियल न्यूट्रिशन देने का काम करेगा वो एग ही करता है। एग के अंदर ही स्टोरेज होता है फूड का, रिजर्व फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये इसी के काम आएंगे। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट? तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो आगे डिवाइड नहीं करेगी, सिर्फ सेकेंडरी oocyte तक ही वो आगे जाएगा। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। तो रिसर्च चल रही है, अभी तक कोई सर्टेनिटी नहीं है। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेज इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। देखिए, टर्शरी फॉलिकल हमने जाना था जिसके अंदर एंट्रम आ चुका है, फ्लूइड फिल्डेड कैविटी आ चुकी है, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना है, बाहर में ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। डायग्राम को देखते रहिए आप। देखिए ये एंट्रम कैविटी यहाँ पर दिखा रहा है टर्शरी फॉलिकल की, और टर्शरी फॉलिकल आगे मैच्योर होता है तो उसको हम बोल देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। एक साइंटिस्ट थे ग्राफियन, उन्होंने डिस्कवरी की थी ग्राफियन फॉलिकल। द सेकेंडरी oocyte, अब जो अंदर सेकेंडरी oocyte है, आपको पता है प्राइमरी oocyte था जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई, उसके बाद उसको सेकेंडरी oocyte बोल दिया। तो सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। ये मान लीजिए सेकेंडरी oocyte है, इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन आ गई है, उसको हमने कह दिया जोना पेलुसिडा सेकेंडरी oocyte के। अब क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही बना, लगभग 13th या 14th डे के ऊपर वो बनता है ग्राफियन फॉलिकल। तो जैसे ही बना वो क्या करेगा, रप्चर हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ओव्यूलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए, यहाँ पर देखिए डायग्राम में, यहाँ पर आपका ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, वो मैच्योर हो चुका है, अंदर सेकेंडरी oocyte है। अब सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर आ गई, हमने कहा उसको जोना पेलुसिडा। अब लेयर आते ही वो क्या करेगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल वो रप्चर हो जाएगा, वो फट जाएगा, और फट करके जो सेकेंडरी oocyte है जिसके चारों ओर जोना पेलुसिडा है उसको ओवरी से बाहर निकाल देगा।
इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे के ऊपर होता है। देखिए अभी जो ओव्यूलेशन हुआ है, अब इसका क्या होगा, जो ओवम है जो कि सेकेंडरी oocyte की स्टेज में है, अभी भी इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई। आपको पता है मियोसिस 2 के अंदर ये अरेस्ट है, मियोसिस 2 के अंदर भी अरेस्ट है प्रोफाज 2 के ऊपर, इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये जो ओवम है वो आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने फिम्ब्रे के बारे में जाना था। जो इनफंडिबुलम होता है, एक ब्रॉड पार्ट होता है, उसके एंड के ऊपर फिम्ब्रे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहा था हमने। तो जो फिम्ब्रे हैं इस ओवम को जो बाहर आ चुका है इसको कलेक्ट करके और फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचा देंगे। वो फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस तक आएगा जहाँ पे उसको स्पर्म मिल जाएगा। तो देखिए ओवम को हम पढ़ चुके हैं। यदि आपसे पूछा जाए ओव्यूलेशन के दौरान कौन सी स्टेज में होता है फॉलिकल, तो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होता है अंदर। उसके चारों जोना पेलुसिडा होती है, ग्रेफिन फॉलिकल फटता है, ग्रेफिन फॉलिकल नाउ रप्चर्स फट जाता है टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, यानी ओवम बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा इमेच्योर है अभी, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बिलो। देखिए हमने पढ़ा था कि भाई मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस है, फीमेल के केस में oogenesis है। मेल के केस में स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, कुछ एक सेल्स होते हैं जो शुरू में माइटोसिस करते हैं, अपना नंबर को बढ़ाते हैं, उसके बाद वो क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो कुछ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस होगी तो उसको मियोसिस फर्स्ट बोल दिया। उसके बाद वो बनते हैं आपके जो आए वो आएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद उसके अंदर सेकेंड मियोसिस होती है, उसके बाद 4 जो इमेच्योर स्पर्म जिसको हमने स्पर्मेटिड्स बोल दिया वो बने। याद रखिए मेल के केस में एक समय में मतलब एक मियोटिक डिवीजन से 4 फंक्शनल स्पर्म हमें मिलते हैं। स्पर्मेटिड्स का डिफरेंशिएशन से स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो ये है। अब देखिए क्रोमोसोम नंबर का भी ध्यान रखिए। आपका स्पर्मेटोगोनिया के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जैसे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है तो 23 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इसके अपोजिट यदि बात करें फीमेल के केस में, तो हमने फीमेल में भी जाना कि भाई कुछ oogonia होते हैं जिसको हमने कहा गैमेट मदर सेल होते हैं, जो कि शुरू में बिफोर बर्थ हो रहा है। देखिए लिखा हुआ साथ फिटल लाइफ, फिटस के अंदर हो रहा है, जब भाई जन्म नहीं हुआ है। तो जो oogonia है, oogonia ने सबसे पहले अपना मल्टीप्लाई किया, माइटोसिस से अपने आप को मल्टीप्लाई किया। फिर उसके साथ कुछ एक जो है वो oogonia ने प्राइमरी oocyte के स्टेज में हुआ, उसने देखिए मियोसिस 1 फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आपकी जब कंप्लीट हुई तो आपका बताइए एक बड़ा साइज का सेकेंडरी oocyte बना और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो ओव्यूलेशन से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए होती है वो। तो बर्थ हुआ, बर्थ के बाद चाइल्डहुड आया और प्यूबर्टी आई। प्यूबर्टी जब आई तो ओव्यूलेशन हुआ और ओव्यूलेशन से पहले आपका सेकेंडरी oocyte बना। अब देखिए अडल्ट, यहाँ से अडल्ट लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या होगा, जो सेकेंडरी जो oocyte है वो क्या करेगा, सेकेंड मियोसिस करेगा, मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 जब करेगा, लेकिन वो मियोसिस कंप्लीट नहीं है अभी सेकेंडरी oocyte के अंदर, वो कंप्लीट होगी जब स्पर्म इस ओवम से मीट करेगा। तो स्पर्म के अंदर कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी मियोसिस 2 के अंदर जो अरेस्ट है उसको ब्रेक करवाएगा, इसकी अरेस्टमेंट को, और अपनी कंप्लीट मियोसिस होगी ओवम की, और ये मैच्योर आपका एग बनेगा। तो फ्यूजन से पहले जब स्पर्म पहली बार जब मीट करता है मेम्ब्रेन से, तो वहाँ कोई केमिकल फैक्टर्स वो छोड़ता है जिसके कारण इस ओवम की सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अभी हम डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी स्टडी करेंगे कि इसके अंदर ओवुलेशन क्या होता है, अलग अलग डेज के ऊपर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, उसके बाद मैच्योर फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल और हार्मोन्स का क्या रोल है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।